हेलो दोस्तों, जो लोग अभी क्लास 11 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और क्लास 12th में स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, तो बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन है कि अकाउंट्स का सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना होगा अकाउंट्स में, कौन से चैप्टर डिलीटेड होंगे और जो चैप्टर पढ़ना उसके अंदर कोई टॉपिक डिलीट है क्या। तो जी हाँ, मैं आपको बताता दूं कि कुछ चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट किए गए हैं, कुछ चैप्टर को जोड़ा गया आपके सिलेबस में और कुछ चैप्टर के अंदर के कंटेंट को डिलीट किया गया है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सिलेबस को अच्छे से समझेंगे नहीं, आप अपनी तैयारी अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर होता है। आप ऐसा ना हार्ड वर्क करते रह जाओ और कोई स्मार्ट वर्क करके आपसे ज़्यादा नंबर लाए और अच्छा मार्क्स लेकर आ जाए। इसलिए आपको भी स्मार्ट वर्क की तरफ मूव करना पड़ेगा, आपको भी स्मार्ट वर्क की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलिए आपको स्मार्ट बनाते हैं और पहले सिलेबस को जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनको सिलेबस परफेक्टली नहीं पता रहता है और नहीं पता होने के कारण जो उसको पढ़ा दिया गया वो भी पढ़ लेता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसे चैप्टर्स को पढ़ लेता है जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। तो हम क्यों हार्ड वर्क उसमें करें, अपने को सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और अगर बहुत विद्वान बनना चाहते हैं, रणछोड़ दास चांचर बनना चाहते हैं भैया, तो उसके लिए बहुत समय है, आराम से जाके पढ़िए ना घर में बैठ के। लेकिन आज के समय में रणछोड़ दास चांचर नहीं बनना चाहता है कि ज्ञान ले लो, जो मिल रहा है ले लो। यहाँ चाहता है टू दी पॉइंट पढ़ना, अपने को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। जो आपको आज के समय में चाहिए एक एग्जाम को निकालने के लिए, वो चलिए ज्ञान तो सर अथाह अथाह समुद्र है, कौन ले सकता है। अगर फुर्सत है जीवन भर पढ़िए, लेकिन अभी जो आपको चाहिए वो टू दी पॉइंट चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अकाउंट्स का सिलेबस क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे इस चैनल में नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट का सिलेबस और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। और जो बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, कि जहाँ से भी हो, ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में आपको लाइव क्लास मिलेगा, उस लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और अपना मॉडल क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने आपके एग्ज़ाम में 11th के एग्ज़ाम से पहले दिया था। और आप जो लोग मेरा 11th का वीडियो देखे होंगे, वो खुद अपने मन से ये मान रहे हैं कि सर ने जो पढ़ाया था वो सारा का सारा आया था। तो जब हम लोग अपने 200 क्वेश्चन कलेक्ट करके देते हैं और उससे सारा लगभग क्वेश्चन पहुंच जाता है एग्जाम में, तो यही काम 12th में हम लोग करेंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे और आपको देंगे पहले से बना के, और वो फ़ायदा आपको मिलेगा। हमारे स्टूडेंट को 4 महीना पहले मिल जाता है मॉडल क्वेश्चन पेपर। जो क्लास में 11th में हमने आपको एमसीक्यू कराया था ना, मेरे स्टूडेंट को पहले से पता था। इसलिए जो बच्चा रात में पढ़ के जाएगा और सुबह लिखेगा, तो हो सकता है कि वो 10-20 क्वेश्चन उसको याद होगा तो कर लिया, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाया। लेकिन मेरा स्टूडेंट जो पहले से 3 महीना से पढ़ रहा है उसको, तो उसको पूरा याद है, वो 40 में 40 ठोक के आ गया। यही काम हम लोग पहले करेंगे। नवंबर में ही हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर दे देते हैं अपने स्टूडेंट को, पूरा क्वेश्चन आंसर करके। बच्चा उसको पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। हम ये पढ़ाएंगे, मॉडल क्वेश्चन पेपर भी लाइव पढ़ाएंगे यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ाएंगे। तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले में आप कितना कर लोगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी अच्छी तैयारी हो तो आप जुड़ो हमारे साथ, और फ़ायदा होगा हमारा। आप क्लास भी देख चुके हो और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन से एक अच्छा एजुकेशन स्टूडेंट को हम लोग देना चाहते हैं। तो लाइव क्लास अगर आप करना चाहते हो तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, मेरा लोगो लगा हुआ है, ये देखो टी शर्ट वाला लोगो वहाँ दिख जाएगा। उसको इंस्टॉल कर लेना है, उसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सअप, एक है अनदर मेथड। तो आप सब अनदर मेथड में जाएंगे, अनदर मेथड में जाके अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट ऑटोमेटिक भी हो जाता है, या मैनुअली भी आप कर सकते हैं। फिर अपना नाम डालिए, लॉगिन हो गया। और आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे। मेरा नंबर हर जगह आपको दिखेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा। और अगर नहीं आपको आ रहा है तो एप्लीकेशन में भी नंबर मेरा डाला हुआ है, वहाँ पे व्हाट्सएप पर। अगर फिर भी दिक्कत है तो लिख भी देते हैं। आप मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कर लेंगे ताकि मैं आपको सपोर्ट करूँ किसी भी तरह के कोर्सेज़ को ढूंढने में। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको झारखंड हजारीबाग में मटवारी पेट्रोल पंप के पास हमारे ऑफिस में आना पड़ेगा, और यहीं से आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप कहीं भी बैठे रहो, अपने को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके मोबाइल में जाके आपको पढ़ा दूंगा। आपको लाइव क्लास साथ ही रिकॉर्डेड वीडियो की फैसिलिटी जो मिलेगी ना, वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और टू दी पॉइंट है। साथ ही साथ हम लोग पीडीएफ नोट्स देते हैं, एमसीक्यू नोट्स देते हैं, टेस्ट देते हैं और प्रीवियस ईयर का पूरा क्वेश्चन करवाते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम लोग लेकर आते हैं अब अपने सिलेबस को। और सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि आपका जो अकाउंट्स है ना, 2 पार्ट में बटा हुआ है। आपका जो अकाउंट सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो हम अभी पार्ट ए की बात कर रहे हैं, पार्ट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए अकाउंट्स जो है वो अकाउंट्स में जो है ना 20 नंबर का आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। एग्ज़ाम 80 नंबर का होगा। अकाउंट्स जो है वो पहले, सबसे पहले बताइए एग्ज़ाम कितने का होगा, तो बोलता है एग्ज़ाम होगा 80 नंबर का भाई, और 20 नंबर का प्रोजेक्ट है।
प्रोजेक्ट है 20 नंबर का, तो 20 नंबर तो आप कॉलेज के जिम्मे, जो 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। तो 80 नंबर में 60 नंबर पार्ट ए से और 20 नंबर पार्ट बी से, 60 नंबर पार्ट ए से और 20 नंबर पार्ट बी से। तो चलिए पार्ट ए में क्या क्या पढ़ना वो ध्यान देते जाएगा, चैप्टर का नाम और टॉपिक का नाम भी ध्यान देते जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम लोगों का डिलीटेड है। तो सबसे पहले चैप्टर 1 पूरा का पूरा डिलीट है। चैप्टर 1 का नाम था अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन पूरा डिलीटेड है। देखिए स्टार मारा हुआ है, ऐसे भी आपके सिलेबस में स्टार मारा हुआ है, तो समझ जाइए डिलीटेड पोर्शन होगा, नीचे लिखा होगा। ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 डिलीटेड है। आपको जो पहला चैप्टर आपके बुक में पढ़ना है वो पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, ये सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें जितने टॉपिक आपके दिए हुए हैं सारे के सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बहुत सारे टॉपिक दिया हुआ है कि ये देखो यहाँ खुद लिख दिया कि हमको इतना ही टॉपिक पढ़ना है, जो दिया हुआ ना ये, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं। जैसे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ना है, उसमें डेफिनेशन और नेचर पढ़ना है, पार्टनरशिप का फीचर्स पढ़ना है, एक अच्छे पार्टनरशिप का तत्व पढ़ना है, सीमित साझेदारी दायित्व पढ़ना है, जो जो यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक नहीं, यहाँ सारा टॉपिक आप टच कर लो, समझ जाओ कि ये चैप्टर आपके लिए ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो है ये पढ़ना है हम लोगों को पूरा का पूरा। सेकंड चैप्टर जो है, वैसे थर्ड चैप्टर है, ये पूरा का पूरा पढ़ना है, गुडविल मीनिंग नेचर पूरा। फोर्थ चैप्टर जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फिल्म, ये भी पढ़ना है, पूरा का पूरा पढ़ना है। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोगों को पार्टनरशिप में पढ़ना है, यानी एक चैप्टर अभी तक डिलीट हुआ है। उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। देखिए जो चैप्टर 1 हटाया ना उस जगह पे ये चैप्टर डाल दिया, पहले ये नहीं पढ़ना होता था, तो पहले इसको हटा जोड़ दिया और उसको हटा दिया, यानी एनपीओ हटा के और उसके जगह पे क्या जोड़ दिया गया है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो आप ये देखें कि हमको स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना, बाकी सारे चैप्टर्स हमको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अब चलते हैं पार्ट ए में कंपनी। पार्ट ए में 2 पोर्शन था, जो 60 नंबर था उसमें 2 पोर्शन है, मैंने आपको बताया। और मैं अभी अगर मेरे स्टूडेंट कोई हैं तो अभी मैं लाइव क्लास में यही पढ़ा रहा हूँ, कंपनी। ये पार्ट ए के अंदर पहला था पार्टनरशिप, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए में 2 चीज़ पढ़ना था। पार्ट ए में 2 चीज़ है, एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी। एनपीओ तो हटा दिया गया, एनपीओ डिलीट हो गया, तो पार्टनरशिप में आप उससे पहले 8 चैप्टर देख रहे थे, तो पार्टनरशिप का देख लिया। अब कंपनी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और कंपनी से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग कंपनी पढ़ने जा रहे हैं पार्ट ए का। कंपनी में फर्स्ट चैप्टर ये पढ़ना है आपको, जनरल इंट्रोडक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ अभी, शेयर्स ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, और तीसरा मैं अभी यहाँ पे हूँ, बोलता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, मैं अभी ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब मैं पार्ट ए का कंपनी अकाउंट्स का तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, पार्ट ए का कंपनी अकाउंट्स का तीसरा चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं अभी स्टार्ट करूँ, इससे बेसिक चैप्टर है, मैं भी इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है, शेयर का फॉरफीचर, ये भी पढ़ना है। पांचवा चैप्टर देखिए, पांचवा चैप्टर बोलता है अंश पूंजी में कंपनी का प्रस्तुतिकरण, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। चैप्टर नंबर 5 भी पढ़ना है, डिस्क्लोजर, ये मैं बता चुका हूँ। अगर देखिए क्या लिखा है कि डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनी बैलेंस शीट। अगर आप मेरा कोई क्लास कर रहे होंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को कहाँ पे दिखाते हैं मैं बता चुका हूँ, इसलिए ये चैप्टर खो चुका है। इसको चैप्टर वाइज नहीं बनाना, ये तो अलग अलग बुक है, अलग अलग राइटर के अलग अलग बुक में चैप्टर वाइज होता है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक ही चैप्टर है, इसलिए ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ एक साथ जोड़कर। अलग अलग मुझे चैप्टर से कोई लेना देना नहीं, मुझे एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है या जेसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना है। तो जेसीईआरटी के हिसाब से एक यूनिट है, और इसी यूनिट के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, तो मुझे जैसे फील होता है कि ये टॉपिक बताना चाहिए मैं बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को इसमें पढ़ना है शेयर्स के बाद इशू ऑफ डिबेंचर, एक चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद एक चैप्टर जो आपके डिलीटेड हो गया, फिर यानी चैप्टर 1 डिलीटेड था एनपीओ, उसके बाद दूसरा चैप्टर जो डिलीटेड है, पूरा का पूरा डिलीटेड है, वो है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखो यहाँ भी स्टार मारा हुआ, पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसका मतलब अभी तक 2 चैप्टर हमारा डिलीट हो गया है, पहला एनपीओ डिलीटेड है और दूसरा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीटेड है, बाकी सारा अभी तक पढ़ना है। अब हम चलते हैं आगे, चलते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में कौन कौन सा चैप्टर है, तो पार्ट बी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है 20 नंबर का। तो पार्ट बी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, यानी 8 नंबर चैप्टर पढ़ना है, लेकिन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलीटेड है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा का पूरा 9 नंबर चैप्टर डिलीटेड है। इसका मतलब है कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं एनपीओ डिलीटेड है,
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीटेड है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस डिलीटेड है। उसके साथ और भी डिलीटेड है इसमें, ये देखो ये भी डिलीटेड है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी डिलीटेड है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी डिलीटेड चैप्टर में आता है, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट भी डिलीटेड चैप्टर में आता है, ये भी डिलीटेड है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। इसका मतलब पार्ट ए बी में अगर हम देखें ना तो सिर्फ एक चैप्टर अभी हम लोग को पढ़ना है, पार्ट बी में हम लोगों को सिर्फ एक चैप्टर ये पढ़ना है। देखो ये भी डिलीटेड है, कॉमन साइज ये भी डिलीटेड है, इसका मतलब पार्ट बी में तो लगभग डिलीटेड पोर्शन है, ये भी डिलीटेड है पूरा का पूरा चैप्टर। तो ये पढ़ना है, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है और कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। तो पार्ट बी में अगर हम बात करें तो 3 चैप्टर पढ़ना है, पार्ट बी में केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो और तीसरा चैप्टर पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 ही चैप्टर आपको पार्ट बी में पढ़ना है। पार्ट ए में अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का सारा चैप्टर पढ़ना है एनपीओ को छोड़ के, और अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के सारे चैप्टर पढ़ने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को छोड़ के, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को छोड़ के कंपनी के सारे चैप्टर्स पढ़ने, पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स पढ़ने एनपीओ को छोड़ के। और पार्ट बी में तो सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ना है, पहला पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, दूसरा पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो और तीसरा पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही हमारे सिलेबस में है जो हम लोगों को पढ़ना है। ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। और ये आपको नहीं पढ़ना है कंप्यूटर, क्योंकि जो लोग पार्ट बी यूज़ कर लेते हैं वो पार्ट सी यूज़ नहीं करते। तो अब हम लोगों को पार्ट बी यूज़ करना होता है, इसलिए हम लोग पार्ट सी नहीं बोलता है, पार्ट बी और पार्ट सी में से कोई एक ही पढ़ना होता है। जो बच्चा जैसे पार्ट बी पढ़ते हैं ना, पार्ट ए सबके लिए कंपलसरी है अकाउंट्स का, पार्ट ए कंपलसरी है, सबको पढ़ना है, ठीक है। देखिए समझिएगा, पार्ट ए कंपलसरी है, पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है। बोलता है एनी वन, कोई एक चुनो, तो कोई एक चुनो। तो आप लोग ऑलरेडी चुन चुके हो पार्ट बी, तो पार्ट सी कोई नहीं पढ़ता, इसलिए पार्ट सी आप ध्यान भी मत देना। और झारखंड में इसको पढ़ाया भी कहीं नहीं जाता है, तो पार्ट बी लोग ज़्यादा पढ़ता है, पार्ट सी नहीं पढ़ता है, ठीक है। पार्ट बी ज़्यादा लोग पढ़ता है। देखिए यहाँ लिख दिया है कि स्टार वाला अध्यायों को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, अधिक जानकारी के लिए पाठ्यक्रम में देख लीजिए। पूरा का पूरा आपके सिलेबस से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जिसमें स्टार मारा हुआ वो सारा का सारा आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो ये है अकाउंट्स का सिलेबस। सिलेबस को समझिए, आप एक जगह पे चैप्टर्स को लिख लीजिए अपने कॉपी में, एक जगह पे फर्स्ट पे जो कॉपी होता है उसमें चैप्टर्स लिख लीजिए कि पार्टनरशिप में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कंपनी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने और पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये लिख दीजिए। जो डिलीट हो गया उसको इग्नोर कीजिए और जो नहीं डिलीट हुआ उसको एक जगह पे लिख लीजिएगा, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी नोट्स आप बना रहे हैं सबसे पहले कॉपी के सबसे फर्स्ट पेज में लिख लीजिए कि जो जो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। अकाउंट्स, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर 8 चैप्टर जो पढ़ने लिख लीजिए, कंपनी के अंदर जो चैप्टर्स पढ़ने वो लिख लीजिए, और पार्ट बी में जो चैप्टर्स पढ़ने वो लिख लीजिए। फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, पार्ट ए कंपनी पार्टनरशिप में एक चैप्टर डिलीटेड है एनपीओ, कंपनी में एक चैप्टर डिलीटेड है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और पार्ट जो बी है उसमें 3 चैप्टर ही पढ़ना है, बाकी 3 डिलीटेड उसमें भी है। 3 डिलीटेड कौन कौन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। पढ़ना क्या क्या है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट, 3 चैप्टर हमको पार्ट बी के अंदर पढ़ना है। तो चैप्टर्स अगर देखा जाए तो 5 डिलीट हो गया है, 5 चैप्टर आपके डिलीटेड हैं। 5 चैप्टर टोटल आपके सिलेबस से अकाउंट्स में क्या है, डिलीटेड है, जो हम लोगों को इस बार नहीं पढ़ना है। और हम लोगों को बाकी जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ना है और अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए और अपने कॉपी में ज़रूर ये तय कर लीजिएगा कि क्या आपको पढ़ना है, ताकि आप अपने तैयारी को बहुत अच्छा कर सके। उसमें मैं फिर बताऊँगा जब पढ़ाऊँगा तो कि इसमें से कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।